नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर नगर परिषद के व्यापारी संघ क्षेत्र में उपस्थित हूँ और अभी अभी व्यापारी संघ की बैठक हुई है। हालांकि मैं बता दूं, जो भी हमारे यहाँ पर व्यापारी गण उपस्थित हैं, सर जरा आप इनको दिखाइए। समस्या ये तो है, इनका दर्द 20-30 साल से है। दर्द इतना है कि परेशान हो गया कि निकले तो निकले कहाँ से। हालांकि मैं बता दूं, ये दुकान नहीं, इनके बच्चों की जिंदगी है, इनकी घर की रोटी है और इसी दुकान के लिए 30 साल से बेचैन है। ना नींद आ रही है चैन की, ना खाना अच्छा लग रहा है। ये भी आपको बता दिया जाए, इस व्यापारी संघ के तीन अध्यक्ष हैं। आखिर में ये व्यापारी गण के पास क्या मजबूरी रही या क्या आवश्यकता पड़ी कि तीन व्यापारी गण को चुन लिए, लेकिन अभी भी जो 5 मुकदमे इन लोगों पर चल रहा है, 30 साल से एक भी हल नहीं हुआ। मैं हालांकि बता दूं, ये अभी खत्म हुई है मीटिंग और इस मीटिंग में कौन कौन सी बातें हुई है, क्या क्या प्रस्ताव रखा गया है व्यापारी गण की ओर से, मैं चाहूंगा पूरी आपको बातें इनसे जानकारी दें। सर स्वागत है सर आप लोगों का हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस सर हमें समय दिए। और मेरे पास जो बैठे हुए हैं, विराजमान है, ये हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री राम बाबू प्रसाद जी हैं। राम बाबू अगर कोई कहे तो पहचान तो कम होगी, लेकिन राम बाबू के साथ अगर लोग जोड़ दे डीलर तो सब लोग पहचान लेंगे। सर आपसे पहला प्रश्न ये है, चिंतामणि जी के अनुसार सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, अपना टोटल ब्यौरा अपनी बात को रख के। उनके अनुसार अभी जो व्यापारी संघ है, ये फर्जी व्यापारी संघ आप बनाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा मीडिया वाले लोग को। थैंक यू सर। और दूसरी बात, जो हमारे चिंतामणि तिवारी जी जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं व्यापारी संघ का, और वो कह रहे हैं फर्जी, तो देखिए यहाँ व्यापारी संघ ही चुना है, तभी व्यापारी संघ का मैं अध्यक्ष बना हूँ, और बाकी वो लोग ही फर्जी हैं। इसलिए कि वो 3 जो आप बोले हैं कमेटी, 3 कमेटी नहीं, एक ही कमेटी है, और पुराने कमेटी में कहीं लोग दूसरे वाले कमेटी हैं जो लूट खसोट करने के लिए एकदम आज जोरों से लगे हुए हैं कि किस तरह हम भोले भाले दुकानदारों को मैं लूट लूँ और किस तरह मैं इन लोग का दुकान बचवा कर लाखों का घोटाला कर लूँ। और आप देखे हैं, और मार्केट में ये बात आई है, हम ये सब दुकानदार को जुबान पर है को लोग रंगदारी के तरह रुपया मांग रहे हैं केस के नाम पर, जो लोग के बस में कुछ नहीं है। ना वो लोग केस की तारीख जुगाते हैं और ना वो लोग केस के बारे में कुछ जानते हैं, और लोग कुछ जानते हो तो हमारे सामने आए, मीडिया के सामने आकर व्यापारी लोग के सामने वो अपना बात रखे और केस के बारे में कुछ 2 लफ्ज बोले तब मैं जानूँ। सर उनका ये भी कहना है कि जो नए व्यापारी संघ है, ये हमारे सीधे साधे व्यापारी गण को बरगला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी राय क्या है? क्या आप वास्तव में बरगला रहे हैं, या हमारे जो भोली भाली ये व्यापारी लोग हैं, ये भी आप लोगों की बातों में आकर पड़ गए हैं? क्या इनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी आपसे? अगर होगी तो कब होगी सर? देखिए, बात रहा हमारे व्यापारी लोग के भोली भाली, जब सही बात है, हमारे व्यापारी यहाँ के जितने हैं दुकानदार हैं सब भोले भाले हैं। उन लोगों को ये लोग डरवा कर और बहला फुसला कर ही पैसा वसूलते हैं, और वो लोग हमको वोट देकर ही अध्यक्ष चुने हैं व्यापारी संघ का, और मैं उन लोगों का हर उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा और किसी तरह का दोहन नहीं होने दूंगा। इसके लिए हमको जो संघर्ष करना पड़ेगा मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए जीना भी पड़े या मरना भी पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हमारे भोले भाले दुकानदार को इस तरह भी डरवाया जाता है कि तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो किसी न किसी केस में भी फंसा देंगे। तो मैं ये आश्वासन जरूर दूंगा दुकानदार भाइयों लोग को कि मैं हर पहलू पर मैं तैयार हूँ। मुझे डीजीपी के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा तो वही मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं हर संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए दुकानदारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रंगदारी मांगे तो डट का सामना करें, मैं उसके लिए हर कदम में कदम मिलाकर रहने के लिए तैयार हूं। सर अभी एक व्यापारी गण अपना स्पीच में ये भी बोले कि जो 3 व्यापारी संघ बना हुआ है, अगर इनसे वे गुट निरपेक्ष थे, वो आपके वे
किसी व्यापारी संघ के से नहीं थे, लेकिन वो भी व्यापारी थे, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। वे बात यहाँ तक उन्होंने कह दी, अगर स्थिति खराब हुई, अगर हम लोग की समस्या हल नहीं हो पाई तो चौथे व्यापारी संघ का आगाज निर्माण गठन होगा। क्या कहेंगे सर? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चौथा। सर तो ऐसे होगा कि सभी लोग व्यापारी संघ के अध्यक्ष बन जाएंगे? मैं ये आश्वासन जरूर दिलाऊंगा कि ऐसा मैं वक्त नहीं आने दूंगा। और बात रही जो पूर्व के कार्यशैली थी, पूर्व जो बाजार के अध्यक्ष थे, उन लोगों के बारे में भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आश्वासन मैं दिया हूँ व्यापारी सब संघ को और व्यापारी लोगों को, मैं उस पर हर तरह का मैं संभव खरा उतरूंगा और मैं इतना ज़रूर काम करूंगा कि चौथा व्यापारी संघ ना बने, इसके लिए मैं हर संभव तैयार हूं और उनको कदम में कदम मिलाकर मैं साथ में रहूंगा। चौथा व्यापारी संघ ना बने, क्या तीन ही व्यापारी संघ रहेगा या हमारे पूरे व्यापारी गण मिलके वोट करेंगे एक व्यापारी संघ के लिए? मैं व्यापारी लोग को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा और ये ज़रूर बात उन लोग को याद कराऊंगा कि वो लोग बात याद रख लें कि पुराने व्यापारी संघ जो थे क्या शोषण किए हैं और जो उनमें का भाग बना है व्यापारी संघ, वो लोग क्या शोषण कर रहा है और क्या किया है, और हमको जो चुने हैं तो हमने क्या किया है। वो लोग अपने, हम तो चाहेंगे तीनों अध्यक्ष को बुलाकर और व्यापारी सब रहकर अपना वोट भी करा ले, किसके पक्ष में क्या वोट आ रहा है, कौन लुटेरा है और कौन काम कराएगा, ये भी मैं इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस रामनगर व्यापारी संघ के तीन व्यापारी अध्यक्ष है, लेकिन शर्म आती है इस बात को हमें कहने पर, लेकिन अभी तक एक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। हमारी और आपकी माँ बहनें आती है मार्केट करने, वे न जाने उस स्थिति में कहाँ जाती है, बहरहाल वो ईश्वर जाने। सर आपसे आखिरी सर सवाल ये है कि 20-30 साल हो गया व्यापारियों को फुसलाते हुए, बरगलाते हुए, चाहे कोई भी हो सर, मैं नाम तो नहीं रखूंगा। सर सवाल ये भी है कि व्यापारी संघ तो अपने ऊपर पैसा किसी को देने का, रंगदारी देने का तो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। सर क्या हकीकत है सर? क्या डर रहे हैं? अगर डर जाएंगे तो सर तो फिर ये संगठन किस बात की? संगठन का अर्थ होता है कि सब लोग निडर रहें एक आवाज के साथ। मैं इस बात को आपका मैं समर्थन करता हूँ। यहाँ का मैं दुकानदार बहुत भोला भाला, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और वो लोग इस तरह का डरवा देते हैं। कुछ लोग यहाँ का दुकानदार लोग को भी केस में फंसा दिए, तो वो लोग नहीं चाहते हैं किसी तरह का लोचा में मैं फंसूँ, इसीलिए वो लोग डरवा कर कुछ पैसा वसूले, जिससे 200 रुपये वसूली कर रहे हैं, और वसूली कर ये लोग तरह तरह का धमकियाँ भी देते हैं। और मैं व्यापारी बंधु लोग से मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए हर संभव मैं तैयार हूँ। और पुराने व्यापारी जो लूट खसोट किया है तो सारी जहाँ देख रहा है। और बात रहा आप शौचालय पर भी बोले हैं, तो मैं इस बात को आपको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि शौचालय 22 साल में कमेटी लोग नहीं करा पाया। जब से मार्केट में मैं आया, व्यापारी संघ का अध्यक्ष मुझे लोग चुना, तो मैं इस पर पहल किया और आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे MLC भीषम सहनी जी के द्वारा शौचालय के लिए फंड हमने लिया, और आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने भी 2 टूक बोले थे, और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि इसी माह में शौचालय का निर्माण जरूर होगा। शौचालय का इसी माह में निर्माण तो जरूर होगा। जरा हम सुन ले कि जो हमारे व्यापारी गण, इनका दर्द क्या है, 20 साल से किस स्थिति में जीते आ रहे हैं। क्या यहाँ पर राजतंत्र है कि एक व्यापारी को चुने और पूरी जिंदगी भर वही व्यक्ति रहे, कि क्या यहाँ पर तानाशाही की तरफ चुनाव होता है कि जब रहेंगे तो हम रहेंगे। सर आप व्यापारी गण है सर, ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है सर? अमित कुमार छापोलिया। छपोलिया जी, क्या समस्या है सबसे बड़ी सर? क्या आपको लगता है आप लोग 30 साल से, हो सकता है कि आपके पिताश्री यहाँ पर रहें, आपके आप जिस दुकान में है उसके बाद आप रहें, और उसके बाद आपके पुत्र रहें, क्या पिताजी के कार्यकाल में समस्या हल नहीं हो पाया आप लोगों का? अब लगता है कि समस्या का कुछ निदान आप लोगों को मिल पाएगा? पुरानी कमेटी ने तो आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं किया।
जो समस्या थी पूर्ववत वैसे ही बनी रही। नई कमेटी से हमें ये उम्मीद जागी है कि ये हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस चीज़ का हमें आश्वासन हमारे अध्यक्ष रामबाबू प्रसाद भैया ने बोला है, तो वो हमें उनकी बातों पर विश्वास है कि ये काम जो उन्होंने पहल किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया, और इसी पहल के साथ हम लोग इनके आभारी हैं कि ये व्यापारी संघ के साथ है और व्यापारियों के सभी दुखों को सुनते हुए व्यापारी से कदम मिला के चल रहा है। व्यापारियों की सर जब बात होती है सर, व्यापारी से सर संबंधित अभी एक आपके व्यापारी जो है अपने गम को बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हम कमाते हैं तब हमारा घर चलता है, लेकिन सर वो रंगदारी कहाँ से दे। देखिए, कमाते हैं तो सच बात है कि यहाँ कुछ दुकानदार लोग हैं जो कमाते हैं तभी चूल्हा जलता है, उनको भी लोग नहीं छोड़ते हैं। पुराने वाले हमारे जो कमेटी है और उनके जो शाखा है उनको भी दोहन किए हैं। अरे कम से कम उससे ना डरे तो ऊपर वाले से जरूर डरना चाहिए। उसका आहा लगेगा, उसका बाल बच्चा भूखे सोएगा, मरने की बात तो उसे आहा लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को कर भला तो हो भला, गरीब के लिए 2 कदम चलोगे तो ऊपर वाले तुम्हारे लिए 100 कदम चलेंगे। इसीलिए मैं हर संभव मैं उन लोगों के साथ हूँ और उन लोग के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार। भूतपूर्व वार्ड पार्षद मेराज जी से मैं बात करने की प्रयास करूंगा। इन्हीं के वार्ड में ये व्यापारी संघ का दुकान है, व्यापारी लोग रहते हैं, दुकान को चलाते हैं। सर आपसे एक है प्रश्न, बहुत छोटा सा है सर प्रश्न, बहुत बड़े बड़े आप अपने वार्ड वासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सर कभी क्या आपने सोचा कि आप हम एक शौचालय बना दें अपने फंड से? हमने बहुत बार प्रयास किया था। प्रयास करना सर, काम करना अलग बात है सर जी। 5 साल में मैंने 2 बार प्रयास किया। पूर्व के जो यहाँ के व्यापारी, पूर्व की बात नहीं सर, सर सवाल आपसे है सर, ये आप उन पर थोपिए वो उन पर थोपे सर नहीं, आप अपने बारे में बताइए, आप इसके लिए क्या किए और आज आप इस व्यापारी संघ के कुछ मेंबर भी होंगे या व्यापारी भी हैं सर? जी व्यापारी हैं, मेंबर भी हैं। प्रयास तो हमने किया था, पर फिर प्रयास की बात कर रही है सर। सर सुना जाए, 5 साल तो मेरा कार्यकाल था ना, 20 से 22 साल में व्यापारी संघ के लोगों ने नहीं कर पाया। मैं 5 साल था, 5 साल में मैंने 2 बार प्रयास करके फंड भी निकलवा दिया। पूर्व के व्यापारी संघ ने उस पर क्या किया, वो लोग देखा कि पार्षद का नाम हो जाएगा, मना कर दे कि मना, नहीं बनेगा। हाँ, वो लोग जाकर जिसकी ज़मीन था उसको पिंच कर देते थे, तो मेरी मजबूरी थी, कहाँ से बना पाएंगे हम। फंड मेरा रिफंड चला गया। और सर आप सर एक बहुत संवैधानिक पद पर थे, फिर भी सर आपके पास मजबूरी आ जाए, बहुत दुख की बात होती है सर। आपके पास यो साहब थे और ये जो हमारे सभापति जी सब लोग थे, फिर भी सर आ जाए मजबूरी, दुख की बात है। और सर आखिरी सर सवाल है सर, इन सर व्यापारियों के सर कब तक बरगलाया जाएगा सर? कब तक सर व्यापारी लोग आपसे उम्मीद रखेंगे सर कि कल मेरा जाकर इनसे जो समस्या है, केस है, जो भ्रष्टाचार है, इनसे निजात मिलेगा सर? क्यों सर आप लोग इसके लिए कोई खास कदम क्यों नहीं सर उठाते हैं? आप लोग एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं कि जहाँ पर प्रत्येक व्यापारी आकर अपने समस्या रखे और किसी से न डरे? देखिए, मेरा तो प्रयास है कि सब व्यापारी अपना अपना बात रखें और किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और बात बोले हैं जो केस चल रहा है उसके बारे में, तो मैं ज़रूर ये आश्वासन दिलाऊंगा, जब ये केस का डिसीजन होगा तो 5 केस का एक साथ डिसीजन होगा। और इसमें कुछ व्यापारी लोग हैं जो चाहते हैं कि 2 ही केस का डिसीजन हो, 3 केस का ना हो, जिसमें गरीब दुकानदार लोग हैं। तो मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जब ही डिसीजन होगा तो 5 केस का होगा। जिसका नाम नहीं जुटा है मैं उन लोग का भी नाम उसमें जुड़वाऊँगा। और बाबा का आशीर्वाद रहा, आप लोग का दुआ रहा, तो साल भर के अंदर मैं केस का भी डिसीजन लेकर जरूर आऊँगा। आपसे इसी बात की है कि उम्मीद है तमाम हमारे व्यापारीगण कम से कम कुछ देर के लिए तो खुश रहें, ताली बजाएं। क्या ये खुशी इनके पास हमेशा के लिए रहेगी या ऐसे ही हमेशा प्रत्येक माह में मीटिंग होगी और इस बात के लिए चर्चा होगी कि तारीख पर जाए बा कुछ इकट्ठा हो जाओ? गरीब लोग हैं, जब दुकान बंद करते हैं तो घर से कॉल आती है कि पापा या बाबू या बेटा घर के लिए कुछ लेते आना। क्या ये दुकान जब बंद हो जाएगी तो क्या स्थिति अब समझिए ये लोग क्या कर पाएंगे? कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं कि व्यापारियों के साथ कब न्याय मिलता है। इस व्यापारी संघ के द्वारा कहां तक इनके लिए संघर्ष किया जाएगा, क्या जो भी समस्याएं हैं हल हो पाएगा कि नहीं, देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।
मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर।